तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सैनिक स्कूल 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर अप्लाई करते हैं कि कैसे इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/3 प्लस 7/3 डिवीजन 14/3 माइनस 1/7 डिवीजन अंडर ब्रैकेट माइनस 14/49 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 7/3, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी 10/3, ऑप्शन डी 1/2। तो बच्चों जैसे ही आप एग्जाम में अपियर होते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले इंस्टेंस में ये चीज दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। फिर उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करिए, अप्लाई करिए, कैलकुलेट करिए, तुरंत आंसर आ जाए। तो यहाँ पे इसमें क्या लगेगा आप सबको पता होगा, आप सबने पढ़ा भी होगा, उसको बोलते हैं बोर्ड मास। तो यहाँ पे बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होगा। मतलब पहले ब्रैकेट, तो यहाँ पे ब्रैकेट का टर्म दिया हुआ है -14/19 और उसके पहले क्या है डिवीजन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे जो डिवीजन में अप्लाई होगा तो इस ब्रैकेट वाले पे क्या काम होगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे साइन चेंज होगा डिवीजन का, तो इसके नंबर भी चेंज हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा -49/14 हो जाएगा। उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ब्रैकेट का काम होगा, तो ये हो जाएगा -49/14 और उसके बाद डिवीजन का काम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 7/3 प्लस 7/3, फिर इसके बाद ये है डिवीजन, फिर है 14/3, फिर है -1/7। उसके बाद ये जो डिवीजन है अगर हम इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहां पर जो ब्रैकेट वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा -49/14 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो जैसे देखिए अगर हम लोग लिखते हैं 1/2 डिवीजन बाय 3/5, तो इसको क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 1/2 इंटू, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/2 डिवाइड बाय 3/5। सो ये ऊपर जाता है तो इसको क्या लिखते हैं 1/2 इंटू, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाता है, सो 5/3। यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहां से अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7/3 प्लस 7/3 और ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 3/14 माइनस 1/7 इंटू, तो यहां पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49। सो दिस विल बिकम हियर इनटू माइनस, ये 7 2 14, सो -1/2। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर अप्लाई करते हैं। तो यहां पे बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया और यहां पे मिला आपको 2, तो ये क्या हो जाएगा 7/3 प्लस ये हो जाएगा 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पे अब ये 7 नहीं रहा, ये 7 का काम तो हो गया ना, यहाँ पे 1/7 का काम हो गया। तो यहाँ पे सिंपली ये बच जाएगा आपको +1/2। सो ये माइनस और ये माइनस, सो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/2। तो इससे क्या मिला आपको, यहाँ पे मिलेगा 7/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, सो दिस विल बिकम हियर सिंपली 1। सो दिस इज इक्वल टू
यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो गया 3, तो इसको क्या लिखेंगे 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, सो दिस विल बिकम एज ए 10 बाई, दिस विल बिकम एज ए 10 बाई 3। तो यहां पे आपका जो सही आंसर होगा वो क्या मिला, इसको सॉल्व करने के बाद मिला 10 बाई 3 विच इज गिवन इन ऑप्शन सी, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। जस्ट यहां पे आपको केयर करना है, ये 7 7 जा 49, तो यहां पे क्या बचेगा, और फिर ये 7 का यहाँ पे डिवाइड किए तो ये हो गया 2, तो ये -1 इंटू -1/2, तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे नहीं होगा। सो सिंपली -1 इंटू -1/2, तो यहाँ पे 1/2 मिल गया, और ये वाले टर्म को सॉल्व करने का 1/2 मिल गया। सो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, और 7/3 के साथ इसको ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10/3। सो जस्ट यू नीड टू टेक केयर व्हाइल सॉल्विंग दिस, यहाँ पे प्लस माइनस अगर जरा सा भी मिस्टेक हुआ और ऑर्डर में अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर सही नहीं हो। सो ऑर्डर को फॉलो करना है और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, तो आपका आंसर गारंटेड सही होगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर मिला ऑप्शन सी 10/3, and by this way this is the end of the solution. Thank you for watching this video.